हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है होमोजीनियस फंक्शंस एंड आयलर थ्योरम। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन यानी कि समघात फलन क्या होते हैं। एक्स एंड वाई में टू वेरिएबल फंक्शन एफ, जिसकी जनरल फॉर्म मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, अगर इस तरीके से हो तो उसे हम होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। एफ ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू वाई प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ए एन एक्स पावर वन वाई पावर एन माइनस वन प्लस ए नॉट वाई पावर एन। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हर एक टर्म में x और y की पावर्स का जो सम आ रहा है, यानी कि उनका जो टोटल आ रहा है वो n के इक्वल आ रहा है। यहां देखिए x पावर n, यहां y की पावर क्या है? 0। नेक्स्ट x पावर n माइनस वन वाई पावर 1। नेक्स्ट x पावर n माइनस टू वाई पावर 2। इसी तरीके से चलते हुए हम लास्ट टर्म तक आते हैं a नॉट वाई पावर n। तो हम देख सकते हैं कि सभी पदों में, सभी टर्म्स में x और y की पावर्स का जो टोटल आ रहा है वो सेम आ रहा है। और किसके इक्वल आ रहा है? n के इक्वल आ रहा है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस फंक्शन। हिंदी में इसे हम कह सकते हैं समघात फलन। तो जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, सम यानी कि इक्वल, सेम, घात यानी कि पावर। तो हर एक टर्म में x और y की जो घातें हैं, जो पावर्स हैं, उनका टोटल सेम आ रहा है। और वो किसके इक्वल आ रहा है? n के इक्वल आ रहा है। इसलिए ये एक nth डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। अभी हम देखते हैं कि इसको और कैसी कैसी फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। अगर मैं यहां पर सभी टर्म्स में से x पावर n को कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये लिखा हुआ है x टू द पावर n माइनस वन। तो इसे हम लिख सकते थे x पावर n डिवाइडेड बाय x। x पावर n को हमने बाहर ले लिया, अंदर हमारे पास बचेगा अंदर हमारे पास बचेगा y अपॉन x। नेक्स्ट a n माइनस टू एक्स पावर माइनस टू वाई स्क्वायर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x पावर माइनस टू वाई स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम चलते जाएंगे तो यहां हमारे पास आएगा a वन वाई टू द पावर n माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस a नॉट वाई पावर n अपॉन एक्स पावर n। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर n इंटू ए एन प्लस ए एन माइनस वन वाई अपॉन एक्स टू द पावर वन प्लस ए एन माइनस टू वाई अपॉन एक्स पावर टू अप टू ए वन वाई अपॉन एक्स पावर एन माइनस वन एंड लास्टली ए नॉट वाई अपॉन एक्स पावर एन। तो हर एक टर्म के अंदर, हर एक पद के अंदर y अपॉन एक्स की घातें आ रही हैं, y अपॉन एक्स की पावर्स आ रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरी टर्म है ये किसका फंक्शन बन गई?
ये बन गई फंक्शन y अपॉन एक्स का। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? x पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। यहां पर ये स्मॉल f हमने लिखा था, जबकि यहां हम कैपिटल F लिख रहे हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि ये दोनों डिफरेंट फंक्शंस हैं। मींस स्टार्टिंग में जो हमने फंक्शन लिया था उसे हम x टू द पावर n एंड फंक्शन ऑफ y अपॉन x लिख सकते हैं। अगर आप यहां पर x पावर n के बजाय y पावर n कॉमन लेते और इसी प्रोसीजर को रिपीट करते तो आप ऐसा भी ला सकते थे, f ऑफ x कॉमा y इक्वल टू y पावर n फंक्शन ऑफ x अपॉन y। तो इट मींस ऐसा फंक्शन जिसे y अपॉन एक्स की पावर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता हो या फिर x अपॉन y की पावर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, उसे हम कहते हैं होमोजेनियस फंक्शन। स्टडी कर रहे हैं आयलर्स थ्योरम। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ आयलर्स थ्योरम, लेट f x y be a homogeneous function of degree n, then x del f upon del x plus y del f upon del y equal to n f। प्रूफ देखते हैं इसका। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि f एक होमोजेनियस फंक्शन है x एंड y में और इसकी डिग्री क्या है? n है। सिंस f is a homogeneous function of degree n, therefore f can be written as f x y equal to x to the power n capital F y upon x। तो जैसा कि होमोजेनियस फंक्शन को x टू द पावर n कैपिटल F y अपॉन x की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू y पावर n कैपिटल F x अपॉन y। दोनों में से कोई भी एक फॉर्म लेके आप प्रोसीड कर सकते हैं। मैंने लिया है f इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। क्यों लिया x पावर n? क्योंकि फंक्शन की डिग्री n है। कैपिटल F इट इज अनदर फंक्शन, कैपिटल F ऑफ y बाय x। तो इसे मैं नंबर 1 दे देता हूं। डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इसका आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, आपको मिलेगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए यहां पर x दो जगह आ रहा है, x टू द पावर n में भी और अंदर फंक्शन ऑफ y अपॉन x, इसलिए ये प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट किया जाएगा। पहले मैंने x पावर n का डिफरेंशिएशन किया, n x टू द पावर n माइनस 1, और कैपिटल F को एज इट इज हम कांस्टेंट रख देते हैं। फिर x पावर n इज अ कांस्टेंट, कैपिटल F का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिल जाएगा f डैश y अपॉन x, और क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। इसे मैंने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज हमें क्या चाहिए? x डेल एफ बाय डेल एक्स। x से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा n x टू द पावर n कैपिटल F y बाय एक्स, प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो चुका होगा, यहां पर x टू द पावर n माइनस 2 बन चुका था, x पावर n अपॉन एक्स स्क्वायर है तो x पावर n माइनस 2, और जब इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा x टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई इंटू एफ डैश y बाय एक्स। इसे नंबर 2 दे देते हैं। फिर डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली
विद रिस्पेक्ट टू y। अब इक्वेशन 1 को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n कांस्टेंट है, कैपिटल F का डेरिवेटिव f डैश y बाय x इंटू 1 अपॉन x। सो दिस इज इक्वल टू x टू द पावर n माइनस 1 f डैश y अपॉन x, और जब इसे y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई इंटू f डैश y upon x. This is equation number 3. Now adding 2 and 3. Adding 2 and 3. सेकेंड और थर्ड को ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा? x del f by del x प्लस y del f upon del y इक्वल टू, सेकेंड और थर्ड में RHS देख लीजिए, x to the power n minus 1 y f dash y by x, x to the power n minus 1 y f dash y by x, ये दोनों इक्वल टर्म्स हैं लेकिन इनके साइन अपोजिट हैं। दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर ये टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं और आपके पास बचेगा n x to the power n कैपिटल F y by x। और इक्वेशन 1 से ये क्लियर है कि जो आपका ये x टू द पावर n कैपिटल F y बाय x है, x टू द पावर n कैपिटल F y बाय x, इट इज इक्वल टू स्मॉल f। सो यहां पर हम लिख सकते हैं nf। ये आपका आइलर्स थ्योरम का प्रूफ इस तरीके से हो जाता है फॉर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया है u equals tan inverse x cube plus y cube upon x plus y, then show that x del u by del x plus y del u by del y equal to sin 2u। तो सबसे पहले u is equal to tan inverse x cube plus y cube upon x plus y। tan इनवर्स को लेफ्ट में ले लेते हैं तो ये मिल जाएगा tan u। मैं पहले ही इसे नया नाम दे देता हूं, tan u इक्वल टू z इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो न्यूमरेटर से एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे, डिनोमिनेटर से एक्स कॉमन ले लेंगे, और जैसा कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था उसके अकॉर्डिंग ही यहां भी प्रोसीड करेंगे। तो हमें मिल जाएगा z इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ y अपॉन x। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे x की पावर यहां कितनी है 2, तो एक बार फिर ये हो गया सेकंड डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन। आयलर थ्योरम से एक सेकंड डिग्री होमोजेनियस फंक्शन के लिए हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? देयरफॉर बाय आयलर्स थ्योरम हमें मिल जाएगा x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू n की जगह कितना लिखेंगे 2, क्योंकि हमारा फंक्शन सेकंड डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है 2z। ठीक है, इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन 2 में z की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम? tan u। तो हमें मिल जाएगा x डेल tan u अपॉन डेल x प्लस y डेल tan u अपॉन डेल y इक्वल टू 2 tan u। ठीक है, तो tan u किसका फंक्शन है? u का, जबकि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। तो फिर से चेन रूल अप्लाई करेंगे और अपने को मिल जाएगा x sec स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल x। sec स्क्वायर u क्यों लिखा मैंने? क्योंकि tan u का डेरिवेटिव sec स्क्वायर u होता है। ठीक है, प्लस y sec स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 2 tan u।
दोनों साइड्स में मैं डिवाइड कर दूंगा sec स्क्वायर u से, तो मुझे मिल जाएगा x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 2 tan u अपॉन sec स्क्वायर u। राइट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 sin u अपॉन cos u मल्टीप्लाइड बाय 1, और ये cos स्क्वायर u जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये cos u से एक cos u कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा न्यूमरेटर में, 2 sin u cos u, 2 sin u cos u। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है sin 2u का। तो फाइनली हमें मिल गया x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू sin 2u, और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आयलर थ्योरम की हेल्प से हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। अब हमने यहां पर आयलर थ्योरम पर बेस्ड सेकंड टाइप के प्रॉब्लम ली है, वेरीफाई आयलर थ्योरम। आपको एक होमोजेनियस फंक्शन दिया गया है और उस होमोजेनियस फंक्शन के लिए आपको आयलर थ्योरम वेरीफाई करके दिखानी है। इसका क्या मीनिंग है, तो पहले हम दिए हुए फंक्शन के लिए आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है। गिवन फंक्शन इज f of xy इक्वल टू x पावर 4 प्लस y पावर 4 अपॉन x प्लस y। न्यूमरेटर में से आप x पावर 4 कॉमन निकालेंगे, डिनोमिनेटर से x कॉमन निकालेंगे, दोनों को कैंसिल करने के बाद आपके पास रह जाएगा x क्यूब फंक्शन ऑफ y अपॉन x। ये होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री थर्ड का। दिस इज अ homogeneous function of degree 3. Therefore, by Euler's theorem, x del f upon del x plus y del f upon del y equal to 3f। ठीक है, आयलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, x del f upon del x plus y del f upon del y equal to nf। यहां पर n की जगह हमने 3 यूज किया है बिकॉज हमारे फंक्शन की डिग्री कितनी है, 3 है। अब हमें यह प्रूव करके दिखाना है, यह वेरीफाई करना है कि आयलर थ्योरम का जो ये स्टेटमेंट इस फंक्शन के लिए बना है वो ट्रू है या नहीं। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए LHS को सेपरेटली सॉल्व करना होगा और RHS देखना होगा क्या LHS और RHS आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम LHS पहले हम लेते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स। डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब है कि जो आपको फंक्शन दिया हुआ है ओरिजिनल फॉर्म में जैसा दिया हुआ है उसी का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो हमें मिल जाएगा नीचे x प्लस वाई होल स्क्वायर, x प्लस वाई कॉन्स्टेंट, x पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब माइनस x पावर 4 प्लस y पावर 4 कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1। ये मैंने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया है, भागफल नियम, और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दिया। मेरे पास आ गया 4x पावर 4 प्लस 4x क्यूब y माइनस x पावर 4 माइनस y पावर 4 अपॉन x प्लस y होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब y माइनस y पावर 4 अपॉन x प्लस वाई होल स्क्वायर। हमें चाहिए x डेल एफ बाय डेल एक्स, तो इस इक्वेशन को दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मिल जाएगा, देयरफॉर x डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 3x पावर 5 प्लस 4x पावर 4 इंटू वाई माइनस वाई पावर 4 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर। इसे मैंने नंबर
1 दे दिया, ठीक है ना। अब क्योंकि जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई वो एक्स और वाई में सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक से मेरा क्या मतलब है? सिमेट्रिक से मेरा मतलब है कि अगर मैं इस फंक्शन में एक्स और वाई को आपस में बदल दूं, इंटरचेंज कर दूं, तो क्या इस फंक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ऐसे फंक्शंस सिमेट्रिक हैं। उससे हमें क्या बेनिफिट है? सिमेट्रिक फंक्शन होने से हमें क्या फायदा मिल रहा है? हमें यह फायदा मिल रहा है कि अब हमें अलग से y इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालने की जरूरत नहीं है। हमने इक्वेशन 1 में जो ये डेरिवेटिव निकाला हुआ है इसी में केवल x और y को इंटरचेंज कर देंगे। तो देखो उससे क्या मिलेगा? बाय सिमेट्री y डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 3 y पावर 5 प्लस 4 x पावर 1 एंड y पावर 4 माइनस x पावर 4 इंटू y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर। दिस इज नंबर 2। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूंगा और देखते हैं कि उससे हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलता है या नहीं। तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, LHS में हमारे पास आ जाएगा x डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। RHS में क्या मिलेगा? 3x पावर 5 प्लस 4x पावर 4 y माइनस x y पावर 4 प्लस 3y पावर 5 प्लस 4x y पावर 4 माइनस x पावर 4 इंटू वाई। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सिमिलर है। इससे हमारे पास बचेगा 3x पावर 4 इंटू वाई, फिर 4x y4 माइनस 1x y4, ये दोनों टर्म्स भी सिमिलर हैं। यहां से हमारे पास क्या बचेगा? प्लस 3x इंटू वाई पावर 4 और लास्ट में 3y पावर 5। ये कंप्लीट डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है ना। 3 इन सब में से कॉमन आ जाएगा, वो आपने बाहर निकाल लिया। बचे हुए टर्म्स में हमने फैक्टराइज किया x पावर 5 प्लस x पावर 4 इंटू वाई। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में x पावर 4 कॉमन आ जाएगा और हमारे पास बचेगा x प्लस वाई। सिमिलरली नेक्स्ट दो टर्म्स में आपके पास क्या कॉमन आएगा? y पावर 4 और क्या बचेगा? x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो फिर से इन दोनों में x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा। 3 इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर। ये आपका कैंसिल हो जाएगा टर्म और फाइनली आपके पास रह जाएगा 3x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या था हमारा? फंक्शन हमारा था f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, और लास्ट टर्म में ये फंक्शन हमें एज इट इज मिल गया, साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 3। तो फाइनली हमारे पास आ गया 3 इंटू एफ, ठीक है। क्या ये RHS के इक्वल है? यस, 3f दिस इज इक्वल टू RHS। तो यहां पर आपने LHS में दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले और जैसा कि हम आइलर थ्योरम में प्रोसीड करते थे, आइलर थ्योरम को प्रूफ करते टाइम हमने जिस तरह से प्रोसीड किया था बिल्कुल उसी तरीके से हमने प्रोसीड किया और हमने देखा कि RHS में हमें 3 इंटू एफ मिल जाता है।
अब हम बात करेंगे आयलर थ्योरम से रिलेटेड एक कॉरोलरी की। कॉरोलरी मैंने यहाँ लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n माइनस वन इंटू एफ। तो इसे प्रूव करना बहुत ईजी है। सबसे पहले हम लिखते हैं आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट, फॉर अ होमोजेनियस फंक्शन of degree n we have x del f by del x plus y del f by del y equal to nf। इसे मैंने दे दिया इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं, क्योंकि मुझे यहां चाहिए डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग 1 partially with respect to x, तो हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट टर्म में x और डेल एफ अपॉन डेल एक्स दोनों ही x के फंक्शंस हैं, तो हमें मिलेगा x हमने कांस्टेंट रखा, डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल एफ अपॉन डेल एक्स हमने कांस्टेंट रखा, और x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट स्टेप में y तो कांस्टेंट रहेगा, y का डिफरेंशिएशन नहीं करना है x के रिस्पेक्ट में, केवल डेल एफ अपॉन डेल y का करेंगे। तो हमें मिलेगा y डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल y इक्वल टू, राइट साइड में हमें मिल जाएगा n इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट में भी डेल एफ अपॉन डेल एक्स है और राइट में भी डेल एफ अपॉन डेल एक्स है। तो इन टर्म्स को, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, पहले हम इनको एक साइड कर लेते हैं और हमें मिल जाएगा x डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल y इक्वल टू n डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स कॉमन आ जाएगा और हमारे पास रह जाएगा n माइनस 1। ओके, इसे हमने दे दिया नंबर 2। हमें यहां चाहिए था एक्स स्क्वायर डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो हम इक्वेशन सेकंड को x से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड विद x, तो क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये हो गया नंबर 3। अब नेक्स्ट हमें चाहिए डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर। उसके लिए हम क्या करते हैं? इक्वेशन 1 को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, x कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इनटू डेल 2f अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस y कांस्टेंट डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इक्वल टू n डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है, इस इक्वेशन को फिर से हम दोनों साइड्स y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे पहले आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसा कि आपने ऊपर वाले प्रोसेस में किया, डेल एफ अपॉन डेल वाई को अगर आप राइट साइड में ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा x डेल 2f अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस y
del 2f अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू n माइनस 1 इंटू del f अपॉन del y। ठीक है, यहां मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि इस चीज को हम पहले इक्वेशन 2 में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हमें मिल गया n माइनस 1 इंटू del f अपॉन del y। इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब मैं इक्वेशन 4 को y से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 विद y, तो क्या मिल जाएगा, एक्स वाई del 2f अपॉन del y del x प्लस y स्क्वायर del 2f अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू n माइनस 1 इंटू y del f अपॉन del y। इसे आप दे सकते हैं नंबर 5। अब इक्वेशन 3 और 5 काफी मिलती जुलती इक्वेशंस हैं, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। एडिंग 3 एंड 5, एक्स स्क्वायर del 2f अपॉन del x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान देंगे, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। del 2f अपॉन del x स्क्वायर तक हमने लिख दिया है, प्लस एक्स वाई del 2f अपॉन del x del y। ठीक है, इस टर्म को देखेंगे और एक्स वाई del 2f अपॉन del y del x को देखेंगे। दोनों में एक्स वाई मल्टीप्लाई del 2f अपॉन del y del x, जबकि एक्स वाई मल्टीप्लाई del 2f अपॉन del x del y। कंप्लीटली मिलते जुलते टर्म्स हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में यहां आ रहा है del y del x और यहां था del x del y। तो ये दोनों, जैसा कि आप जानते हो, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के अकॉर्डिंग ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल होते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, क्या मीनिंग है इसका, del 2u अपॉन del x del y इक्वल टू del 2u अपॉन del y del x। मीन्स सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालते समय हम जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनका ऑर्डर आपस में चेंज भी कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्योंकि दोनों ये इक्वल हैं, हम 2 टाइम्स एक्स वाई del 2f अपॉन del x del y लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस y स्क्वायर del 2f अपॉन del y स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा लेफ्ट साइड आ चुका है, एक्स स्क्वायर del 2f अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2xy del 2f अपॉन del x del y प्लस y स्क्वायर del 2f अपॉन del y स्क्वायर। और राइट साइड में n माइनस 1 दोनों टर्म्स में कॉमन है, 3rd और 5 दोनों में राइट साइड में n माइनस 1 कॉमन है, साथ में बचेगा x del f अपॉन del x प्लस y del f अपॉन del y। ठीक है, तो अब ये आइलर थ्योरम के स्टेटमेंट से, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 से ये कंप्लीट इक्वल हो जाएगा n इंटू एफ के, जिसे मैं लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद f, जो कि हमारे कॉरोलरी के स्टेटमेंट का RHS है। इट मीन्स LHS और RHS आपस में इक्वल आ गए हैं। तो इस तरीके से ये कॉरोलरी प्रूव हो जाती है।